मैं प्रेम सर अपने YouTube चैनल प्रेम सर अलौली पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग विद्युतीय विभव और विभवांतर के बारे में समझे थे। विद्युतीय विभव और विभवांतर के बारे में जाने थे और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है विद्युत परिपथ, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। विद्युत परिपथ, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। पथ का अर्थ होता है रास्ता, वे। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? एक वैसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है। वैसी व्यवस्था जिससे कंटिन्यू विद्युत धारा प्राप्त होती है, जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है, उसी व्यवस्था को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? वैसी व्यवस्था, वैसा अरेंजमेंट जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो, कंटिन्यू विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसी व्यवस्था को हम विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग टेलीविजन देखते हैं, तो टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन को लगातार विद्युत धारा मिल रही है तब ना टेलीविजन देख पा रहे हैं। यदि विद्युत धारा मिलना बंद हो जाए तो फिर टेलीविजन भी बंद हो जाती है। तो जान लीजिए विद्युत परिपथ बंद होता है, क्लोज्ड होता है, और विद्युत परिपथ में अनेक विद्युतीय उपकरण जुड़े हुए होते हैं। विद्युत परिपथ में चालक तार होते हैं, बैटरी होते हैं, स्विच होते हैं, आमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं और विद्युतीय उपकरण होते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्रोत चालक तार, बैटरी, स्विच और अनेक विद्युतीय उपकरण जुड़े हुए रहते हैं। विद्युत परिपथ हमेशा बंद होता है, ओपन नहीं होता है, खुला नहीं होता है। यदि विद्युत परिपथ खुला हो तब विद्युत धारा लगातार प्राप्त नहीं होगी। जैसे मान लीजिए घर में ही वायरिंग किया गया है, परंतु जो परिपथ बना है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना है, कहीं से टूट गया है, किसी बल्ब के पास जाकर टूट गया है, तो वहाँ बल्ब नहीं जलेगी। तब हम लोग बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे तो वह सभी वायरिंग को ध्यान से देखेगा तो पता कर लेगा बल्ब तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है, फिर तार को जोड़ देगा। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? क्या है विद्युत परिपथ? वैसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसी व्यवस्था को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ बंद होता है। सामान्य विद्युत परिपथ में एक चालक तार, बैटरी, स्विच, एमीटर, वोल्ट मीटर, परिवर्तनशील प्रतिरोध और विद्युतीय उपकरण को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि विद्युतीय उपकरण को लगातार विद्युत धारा मिलते रहती है। इसे 23 से नोट किया जाए। 23 से अभी हम लोग समझे विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट जाने थे। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? वैसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती हो, उस व्यवस्था को, उस अरेंजमेंट को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। विद्युत परिपथ में अनेक विद्युतीय उपकरण जुड़े हुए होते हैं, तो उन विद्युतीय उपकरणों के संकेत हम लिखे हैं। विद्युत परिपथ में उपयोगी कुछ उपकरणों के प्रतीक या संकेत हम लोग जान चुके हैं। विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में अनेक विद्युतीय उपकरण व्यवस्थित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उस विद्युतीय उपकरण के संकेत क्या है, उसका प्रतीक क्या है, उसका सिंबल क्या है, वही सिंबल जानना है, वही संकेत जानना है। तो सबसे पहले विद्युत सेल का संकेत ये है, ध्यान दीजिए। इसमें जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं वह है इलेक्ट्रोड,
जो छोटा वाला देख रहे हैं वह भी इलेक्ट्रोड है, एगो धनात्मक है एगो ऋणात्मक है। धनात्मक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, एनोड, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, कैथोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो सेल में, विद्युत सेल में एक एनोड और एक कैथोड होते हैं, याद रखें। एनोड को बड़ा लाइन से और कैथोड को छोटा लाइन से प्रदर्शित करते हैं। एनोड धन आवेशित होता है, कैथोड ऋण आवेशित होता है। एनोड को बड़ा लाइन से और कैथोड को छोटा लाइन से प्रदर्शित करते हैं। एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। और विद्युत सेल में मात्र एक ही एनोड और एक ही कैथोड होता है। उसके बाद है बैटरी, या इसी को सेलों का समूहन कहते हैं। बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी जब एक से अधिक सेल आपस में जुड़ते हैं तब बैटरी का निर्माण होता है। जब एक से अधिक सेल आपस में जुड़ते हैं तब बैटरी का निर्माण होता है। जैसे हम देखिए कितने सेल जुड़े हैं, 1 2 3 4, 4 सेल जुड़े हैं, 4 सेल जुड़े हैं। जब एक से अधिक सेल आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब बैटरी का निर्माण होता है। पहला सेल धन ऋण, दूसरा सेल धन ऋण, तीसरा सेल धन ऋण, चौथा सेल धन ऋण। और यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जब सेलों को जोड़ा गया है तो उसमें जो उसका इलेक्ट्रोड है वह एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए विपरीत है क्योंकि असमान आवेश में आकर्षण होता है। मान लीजिए यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस होगा, तब तो जो आवेश है वह आगे बढ़ेगी भी नहीं। जैसे मान लीजिए एक टॉर्च है, टॉर्च, उसमें 3 गो सेल हम जोड़ते हैं। सेल को हम एक व्यवस्थित रूप में जब कनेक्ट कर देंगे तब बल्ब जलेगी, लेकिन उस सेल को हम उल्टा जोड़ देंगे तब ध्यान दीजिए, आप बटन दबाओ, टॉर्च से प्रकाश नहीं निकलेगी। तो बैटरी भी समझ गए, बैटरी को ही सेलों का संयोजन कहते हैं, समूहन कहते हैं। जब एक से अधिक सेल आपस में जुड़ा हुआ हो तब बैटरी का निर्माण होता है। नंबर 3, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच अर्थात जब ऐसा सिंबल हो तो समझ जाइए कि स्विच खुला हुआ है, अर्थात मतलब स्विच खुला हुआ है, अर्थात पंखा में विद्युत धारा नहीं जा रही है, बल्ब में विद्युत धारा नहीं जा रही है, अर्थात विद्युतीय उपकरण काम नहीं कर रहा है। इस तरह का सिंबल है तो समझ जाइएगा कि स्विच खुला है, स्विच खुला है, अर्थात किसी भी उपकरण के पास विद्युत धारा नहीं जा रही है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। उसका चौथा देखिए, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच। जब इस तरह का सिंबल हो तो समझ जाइएगा कि स्विच जो है बंद है, अर्थात विद्युत धारा विद्युतीय उपकरण तक जा रही है और विद्युतीय उपकरण काम कर रहा है। जब ऐसा हो तो समझ जाइएगा स्विच बोर्ड में लगा हुआ है, स्विच बंद है, अर्थात विद्युत धारा विद्युतीय उपकरण तक जा रही है, अर्थात वह विद्युतीय उपकरण अपना काम कर रहा है। पांचवा पॉइंट है तार संधि। संधि मतलब जोड़ना, तार संधि। देखिए ये मेन लाइन है, मेन लाइन से एक अनचालक तार के द्वारा विद्युत धारा को उस चालक तार की ओर प्रवाहित किया जा रहा है। जैसे गांव घर में देखिएगा आप लोग कि अब तो नहीं चलता है चोरी, क्योंकि अब जो चालक तार आया है उसके ऊपर में विद्युत रोधी पदार्थ प्लास्टिक डाला हुआ रहता है। लेकिन आज से 5 साल 6 साल पहले देखिएगा आप लोग, सड़क के किनारे बिजली का तार रहता था और लोग क्या करते थे, एक नुक्सा बना लेते थे, नुक्सा, और तार में फंसा देते थे और विद्युत धारा को अपने घर में लेकर के और उस चोरी का विद्युत धारा इस्तेमाल करते थे, जिस पर टीवी चलता था, पंखा चलता था, बल्ब जलता था, अनेकों काम होते थे। याद कीजिए, चालक तार सड़क से गुजर रही होती थी और नुक्सी बना करके उसमें फंसा दिया जाता था, और जब फंसाते थे
तो दोनों चालक तार आंतरिक रूप से जुड़ जाता था, जिससे मेन तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इस चालक तार में आ जाती थी और उसका हम लोग उपयोग करते थे। हम लोग नहीं, जो चोरी करता था वह। अब देखिए, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, बिना संधि के तार क्रॉसिंग। यहाँ पर देखिए, ये चालक तार है और उसके ऊपर में एक और चालक तार है। इसका अर्थ है कि दो, मतलब मेन जो चालक तार है और उसके ऊपर में जो चालक तार है, ये दोनों एक दूसरे में विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर रहा है। अर्थात सीधा सीधा अर्थ है, दोनों चालक तार विद्युत रोधी पदार्थ अर्थात प्लास्टिक से ढका हुआ है, कवर्ड है। जैसे आजकल होता है, बिजली के खंभे से अनेक ग्राहक, अनेक कस्टमर चालक तार को अपने अपने घर में लेते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिजली खंभा पर देखिएगा, एक चालक तार के ऊपर में दूसरा, दूसरा के ऊपर में तीसरा, तीसरा के ऊपर में चौथा, ऐसे करके रहता है। लेकिन वह चालक तार बिना संधि के है, अर्थात यदि मान लीजिए वह चालक तार खुला हुआ हो, ओपन हो, तब वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तब आग लग जाएगा। ये दो चालक तार, दोनों चालक तार एक दूसरे में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने दे रहा है, ये बिना संधि के है। अब है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को हम कैसे सूचित करते हैं? तो विद्युत बल्ब को इसके द्वारा हम सूचित करते हैं, फिलामेंट के द्वारा, या आप बल्ब का चित्र भी बना सकते हैं। विद्युत बल्ब का प्रतीक या संकेत क्या है? या तो फिलामेंट बना दीजिए या बल्ब का आप चित्र बना दीजिए। उसके बाद है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का ये संकेत होता है, ये प्रतिरोधक का संकेत होता है। उसके बाद है परिवर्ती प्रतिरोधक, जिसको धारा नियंत्रक कहते हैं। यह है परिवर्ती प्रतिरोधक, इसके द्वारा प्रतिरोध को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं। कहने का अर्थ, इसके द्वारा हम विद्युत धारा को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित कहते हैं। गांव घर में इसको हम लोग स्टेबलाइजर कहते हैं। स्टेबलाइजर देखिएगा, टीवीआर में हम लोग स्टेबलाइजर लगा देते हैं। जब विद्युत धारा कम होती है तो फिर स्टेबलाइजर के द्वारा उसे बढ़ा दिया जाता है, जब अधिक होती है तो उसे घटा दिया जाता है। उसी को हम लोग धारा नियंत्रक भी कहते हैं। उसके बाद एमीटर, यह एक प्रकार का उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापा जाता है। एमीटर एक प्रकार का मशीन है। इस मशीन की सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। और अंत में है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का मशीन है। इस मशीन के द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है, वोल्टेज मापा जाता है। वोल्ट मीटर यह एक प्रकार का मशीन है। इस मशीन के द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अर्थात वोल्टेज मापा जाता है। जैसे मान लीजिए परिपथ में एक पंखा लगा हुआ है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि यह पंखा कितना वोल्टेज खींच रहा है, इसको कितना विभवांतर मिल रहा है। इस प्रकार से इन विद्युतीय उपकरणों का हम प्रतीक या संकेत समझा दिए। तेजी से नोट किया जाए। तो विद्युत उपकरण के हम संकेत समझा दिए। अब दो महत्वपूर्ण विद्युत उपकरण के बारे में समझा जाए, एकदम एकाग्र मन से। एमीटर, एमीटर क्या है? और एक और उपकरण वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? एमीटर क्या है और वोल्ट मीटर क्या है? एमीटर, सबसे पहले इसका परिभाषा समझा जाए। वैसा विद्युतीय उपकरण जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापता हो, उसी उपकरण को हम एमीटर कहते हैं। एमीटर कहते हैं। एमीटर का परिभाषा, वैसा विद्युतीय उपकरण, वैसा विद्युतीय उपकरण जो
विद्युत परिपथ में, जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापता हो, विद्युत धारा को मापता हो, उसे एमीटर कहते हैं, उसे एमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं। एमीटर का हम परिभाषा क्या दिए? वैसा विद्युतीय उपकरण जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापता हो, उसे एमीटर कहते हैं। कहने का अर्थ एमीटर एक प्रकार का मशीन है, वैसा मशीन है जिससे किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर को किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और एमीटर एक ऐसा मशीन है जिसका प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, कम, अधिक नहीं। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। जैसे यहां पर देखिए, एमीटर लगा दिए, बन गया। एमीटर को किसी भी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसलिए श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल धारा को मापा जा सके। और एमीटर एक ऐसा मशीन है जिसका प्रतिरोध कम होता है, कम। अब समझिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर समझा जाए। सबसे पहले वोल्ट मीटर का परिभाषा, वैसा विद्युतीय उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता हो, उसी विद्युतीय उपकरण को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर का परिभाषा, वैसा विद्युतीय उपकरण जो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता हो, तो उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? वैसा विद्युतीय उपकरण जो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता हो, वोल्टेज को मापता हो, उसी उपकरण को, उसी मशीन को वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम को हम पार्श्वबद्ध भी कहते हैं, पार्श्वबद्ध भी कहते हैं। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च। जैसे यहां पर थोड़ा सा फिगर देख लिया जाए। मान लीजिए ये कोई प्रतिरोधक है,
मान लीजिए ये कोई विद्युतीय उपकरण है, तो यह विद्युतीय उपकरण को कितना वोल्टेज मिल रहा है, इस विद्युतीय उपकरण को कितना विभवांतर मिल रहा है, तो वोल्ट मीटर लगा देंगे और कितना वोल्टेज मिल रहा हम ये जान जाएंगे। अब फिर सुना जाए, ए मीटर, इसको अंग्रेजी में हम ए मीटर कहते हैं, एम मीटर, या इसको संक्षेप में ए मीटर भी कहा जाता है, या इसे हम आ मीटर भी कहते हैं, अनेक नाम है। ए मीटर किसे कहते हैं? वैसा विद्युतीय उपकरण जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापता हो, उसे ए मीटर कहते हैं। कहने का ए मीटर एक ऐसा मशीन है जिस मशीन के द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापा जाता है। ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है। और जान लीजिए, ए मीटर एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है, अर्थात जिस समय बिजली रहेगी उस समय ही ये अपना काम करेगा, अन्यथा ये अपना काम नहीं करेगा। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इसको अंग्रेजी में हम वोल्ट मीटर ही कहते हैं, वोल्ट मीटर। वैसा विद्युतीय उपकरण जो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता हो, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। कहने का अर्थ, वोल्ट मीटर एक ऐसा मशीन है जिस मशीन के द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। मान लीजिए परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच टीवी है, तो टीवी को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो वोल्ट मीटर से हम जान जाएंगे। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पंखा है, पंखा को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो हम ये जान जाएंगे। दो बिंदुओं के बीच एक बल्ब है, बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो हम ये जान जाएंगे। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम को हम पार्श्वबद्ध संयोजन भी कहते हैं, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। तो इसे नोट करें। अब अगला टॉपिक है एसी और डीसी करंट। एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा मन से। डीसी और एसी, इस चीज को समझा जाए। डीसी, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है दिष्ट धारा, अर्थात दिशायुक्त धारा। एसी, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट, हिंदी इसका अर्थ होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों करंट को समझा जाए, एकाग्र मन से जाना जाए। डीसी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है? तो वैसा विद्युत धारा जो हमेशा एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित हो, वैसी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित हो, एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित हो, उस धारा को हम डीसी धारा कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। डीसी, डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? तो वैसी धारा, वैसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, एक ही दिशा में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उस धारा को हम, उस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? परिभाषा सुन लीजिए।
वैसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, वैसी धारा जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित हो, उसी धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। और जान लीजिए, दिष्ट धारा खतरनाक नहीं होती है। बैटरी से जो धारा निकलती है वह दिष्ट धारा है। सौर प्लेट से जो धारा निकलती है वह दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा को हम छू भी सकते हैं, उसमें झटका नहीं लगता है, उसमें बिल्कुल भी झटका नहीं लगता है। यह धारा खतरनाक नहीं होती। और जान लीजिए, दिष्ट धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितना होता है? 0 हर्ट्ज। अब समझिए एसी, इसका फुल फॉर्म अल्टरनेट करंट, इसका हिंदी अर्थ प्रत्यावर्ती धारा। इसका परिभाषा क्या होता है? वैसी धारा जो किसी खास समय में एक ही दिशा में और उतने ही समय में विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित हो, उसी धारा को हम एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेट करंट कहते हैं। वैसी धारा जो किसी खास समय में एक दिशा में एवं उतने ही समय में विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित हो तो उस धारा को एसी धारा कहते हैं या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? वैसी धारा जो किसी खास समय में एक ही दिशा में और उतने ही समय में विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित हो, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यदि आप प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ देखना चाहिएगा तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, अर्थात उसके स्पर्श मात्र से काफी जोरदार झटका लगती है और कभी कभी मृत्यु तक भी हो जाती है। मान लीजिए यह एक चालक तार है, तो जब एसी धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन चालक तार के ऊपरी सतह से गुजरते हैं। जब एसी धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन चालक तार के ऊपरी सतह से प्रवाहित होते हैं। उस स्थिति में यदि चालक तार को स्पर्श किया जाए तो जोर का झटका लगता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट से जो विद्युत आ रही है उसमें वह कौन सी धारा आ रही है? तो वह एसी धारा आ रही है। और डीसी धारा में क्या होता है? डीसी धारा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, डीसी धारा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बिल्कुल चालक तार के बिल्कुल बीच से प्रवाहित होती है। डीसी धारा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह चालक तार के बिल्कुल बीच से प्रवाहित होती है, अर्थात चालक तार को हम स्पर्श करते भी हैं तो झटका नहीं लगती। तो एसी धारा हमारे भारत में एसी धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज अर्थात 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। 1 सेकेंड में 50 बार दोलन करती है। और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एसी धारा की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, अर्थात 1 सेकेंड में
60 बार दोलन करती है। फिर सुन लीजिए, डीसी, डीसी का अर्थ डायरेक्ट करंट, हिंदी अर्थ दिष्ट धारा। परिभाषा क्या हम बोले, वैसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, वैसी धारा जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित हो, उस धारा को हम डीसी धारा कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। बैटरी से जो करंट मिलती है वह डीसी करंट है, सौर प्लेट से जो करंट मिलती है वह डीसी करंट है। और जान लीजिए, डीसी धारा खतरनाक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डीसी धारा जब किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो उस समय इलेक्ट्रॉन चालक तार के बिल्कुल बीच से गुजरते हैं। यही कारण है कि चालक तार का हम स्पर्श कर भी लेते हैं तो झटका नहीं लगता है। डीसी धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी दिशा को नहीं बदलता। अब है एसी, अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। वैसी धारा जो किसी खास समय में एक ही दिशा में एवं उतने ही समय में विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित हो, तो उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा काफी खतरनाक होती है। क्यों? यदि चालक तार से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही हो, इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन के कण चालक तार के ऊपरी सतह से गुजरते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चालक तार के ऊपरी सतह से गुजरते हैं तो उस स्थिति में यदि चालक तार का हम स्पर्श करेंगे तो काफी जोरदार झटका लगेगी, मृत्यु भी हो सकती है। भारत में एसी धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, अर्थात 1 सेकंड में 50 बार दोलन करती है, 50 बार दिशा बदलती है। और अमेरिका में एसी धारा की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, अर्थात 1 सेकंड में 60 बार दोलन करती है, 60 बार अपनी दिशा बदलती है। और जान लीजिए, डीसी धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है, चाहे कोई भी देश हो। कारण? क्योंकि डीसी धारा तो अपना दिशा बदलती ही नहीं है, इसलिए डीसी धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज। तेजी से नोट किया जाए। तो आज हम मुख्य रूप से आप लोगों को विद्युत परिपथ में लगे हुए विद्युतीय उपकरण के संकेत, उसके बाद आप लोगों को हम बता दिए डीसी और एसी, और इससे पहले भी आप लोगों को हम समझा दिए एमीटर और वोल्ट मीटर। तो आज जो भी चीज़ बताए हैं उसको बढ़िया से लिख कर और याद कर लीजिएगा, खूब बढ़िया से लिख कर और याद कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है जो आगे आप लोग को इंटर में भी काफ़ी मदद करेगी। हम आशा करते हैं आप लोग निश्चित रूप से लिखकर इसे खूब बढ़िया से और ठस्त कर लीजिएगा। पुनः अगले वीडियो में हम कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सब चीज़ के बारे में बड़ा विस्तार से हम समझाएंगे। और पुनः आप लोगों से हम कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।